तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। और ये है चैप्टर नंबर 14 के ऊपर लेक्चर नंबर 2, क्लास 12। ओके, तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। ओके, तो हम सबको पता है कि मटेरियल्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। ठीक है, तो हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और आपको एक और चीज़ पढ़नी होगी कि ये नई चीज़ है कि फॉर कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इट शुड हैव इलेक्ट्रॉन और होल इन इट्स कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड होता है हर एक मटेरियल के अंदर। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास आउट हो। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया होगा, धीरे धीरे चल हम कार्य करते रहेंगे, अगर हम आगे बढ़ाएंगे वैसे आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हमें पता है कि हमारे पास 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होता है हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर सबको पता है, जिसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारे पास सेमीकंडक्टर और तीसरा है हमारे पास कंडक्टर। ठीक है, हुश। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर की। ठीक है, अब आपके सामने एक नई चीज़ आएगी, वो है ये हमारे पास है यहाँ पे शेल। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ना, ये वाला रीज़न हमारे पास होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, ये हमारे पास होता है वैलेंस बैंड। और इसी के ठीक ऊपर एक और रीज़न होता है, इसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, और इनके बीच में ये जो गैप होता है इसे हम एनर्जी गैप ईजी, ठीक है, और या फिर फॉरबिडन गैप, ठीक है, फॉरबिडन गैप कहते हैं। और जो हमारे पास वैलेंस बैंड जो होता है ना, इसके अंदर होल्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि अब हमें ये चीज़ पता है कि कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो हमारे कंडक्शन बैंड में होने चाहिए, तभी कोई भी हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। ठीक है, बट इसमें क्या होता है ना, इंसुलेटर वाले केस में जो हम इसे हीट करते हैं ना, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ना, ये इतना ज़्यादा गैप होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो इस जो कंडक्शन बैंड है उसके अंदर जंप नहीं कर पाते। ठीक है, इसके अंदर जंप नहीं कर पाते, मतलब यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पे नहीं आ पाते। इसी वजह से जो इंसुलेटर्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, और क्यों नहीं कर पाते? क्यों? इनका जो एनर्जी गैप होता है वो 3 eV से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से यही एक रीज़न है कि जब हम इसे हीट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स हैं वो जंप नहीं कर पाते कंडक्शन बैंड के अंदर, इसीलिए इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ये रीज़न था इंसुलेटर्स के लिए। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर क्या केस होता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में भी देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर में क्या होता है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही बना लो क्या, इसमें ऐसे ही होता है। ठीक है, सबको पता है, अब यही बताया है, ये वाला होता है, इसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, जो ये वाला होता है इसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये हमारे पास होता है एनर्जी गैप ईजी। ठीक है, इसमें भी होंगे भाई साहब इलेक्ट्रॉन और होल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जब हम हीट करते हैं, ठीक है, इसमें जब हम हीट करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू ये वाला गैप, एज़ कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप होता है वो इंसुलेटर्स वाले एनर्जी गैप से कम होता है।
ठीक है। इंसुलेटर वाला एनर्जी गैप से सेमीकंडक्टर वाला एनर्जी गैप कम होता है, मतलब जो इसकी एनर्जी गैप होता है वो लेस देन 3 eV से होता है, ठीक है, लेस देन 3 eV होता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो इसमें जंप कर जाते हैं, ठीक है, वो जंप करके इसके अंदर आ जाते हैं, इसीलिए ये अपना, ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं। इसी वजह से अब कंडक्शन बैंड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आ चुके हैं, इसीलिए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ऑन हीटिंग, ठीक है। इसमें ये वाला केस होता है। अब बचा हमारे पास तीसरा लास्ट, कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर के अंदर क्या है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर भी ऐसे ही बना लो, कंडक्टर, चल ठीक है, ये बना लिया हमने यहाँ पे। और इसमें इसका अलग ही सीन है, ठीक है। ये है हमारे पास वैलेंस बैंड, ठीक है। और जो इसका कंडक्शन बैंड होता है ना, वो होता है इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है ये, ठीक है, आधा ऊपर थोड़ा नीचे, और ये बीच का ओवरलैप कर रखा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी गैप कितना हुआ, 0, है ना, एनर्जी गैप 0। तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इसके अंदर होंगे वो तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर भी होंगे, है ना भाई। और ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड, है ना। कंडक्टर्स के अंदर रिएक्शन होता है, ऐसा होता है इनका, ठीक है। एनर्जी गैप होता है उनके अंदर 0 होता है, इसी वजह से आप कह सकते हो इसके अंदर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आपको इसके अंदर मिलती रहेगी, ठीक है। ये इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ओके, तो हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। अब हमने इनका देख लिया आज, ठीक है, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का और कंडक्टर्स का। तो अब देख लेते हैं सेमीकंडक्टर्स का। और सेमीकंडक्टर्स में पता है हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप, ठीक है। उनके बारे में ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उनमें क्या सीन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले एन टाइप के बारे में, ठीक है। चलो, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें हमें पता है एन टाइप के अंदर फॉस्फोरस होता है, ठीक है। बात करते हैं, चलिए यार, ब्लैक पेन से लगता तो थोड़ा सही लगता, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें भी वही पता है हमें, सिलिकॉन, अभी इसमें फास्फोरस, और हमें पता है फास्फोरस के पास लास्ट बैलेंस शेल में एक फालतू होता है, 5 होते हैं। देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पता है एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास, ठीक है, हमेशा फ्री होता है, ठीक है। इसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो इसका ये बनता है उसके अंदर ये हमें पता है हमारे पास है। अब इतना वैलेंस बॉन्ड लिखना जो इससे अच्छा है कि यहाँ पर डायरेक्ट वीबी लिख दो, ठीक है, समझ जाओगे ना, वीबी वैलेंस बॉन्ड बैंड, ठीक है। और ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड, ठीक है, हमारे पास एनर्जी। ओके, तो देखो इसमें एक हमारे पास हमेशा एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता ही रहता है, ठीक है। तो अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो हमारे जो कंडक्शन बैंड, आपको पता ही है सेमी कंडक्टर्स में जब हम हीट करते हैं तो जो जितने भी इसके अंदर प्रेजेंट हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो जंप करके मतलब कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो पता है हमें एक्स अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इसके पास आके बैठ जाते हैं, यहाँ पे एक लेयर बना लेते हैं और यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, ठीक है, इसके कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे, ठीक है। और जो ये लेयर होती है ना, इसे हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये नीचे आके बैठ जाते हैं और इससे क्या होता है ना कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना ऑलरेडी कम होता है, तो इसी वजह से वो और कम हो जाता है एनर्जी गैप, ठीक है। एनर्जी गैप इससे कम हो जाता है, ठीक है। तो ये
एक और फ़ायदा हो गया हमारे पास डोपिंग का, ठीक है। तो ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। अब चलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। तो हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, और हमें पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के हम डोपिंग कराते हैं बोरोन से, ठीक है। और ये हमारे पास बीच में बोरॉन, ठीक है। बोरॉन के पास हमें पता है एक तीन ही होते हैं, ठीक है, और एक होल, ठीक है। ये सारे तो भाई सब बना लेंगे अपने बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसके अंदर होता है ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पर शेल, ये हमारा वैलेंस बैंड, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे होल्स, एक होल हमेशा रहता है, ठीक है, फ्री। तो वो होता है ना, वो वैलेंस बैंड के पास, वैलेंस बैंड के जो ऊपर है वहाँ पे आके बैठ जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से भी जो हमारा एनर्जी गैप होता है ना, तो पता ही है ना, अब तो एनर्जी गैप कम ही हो जाएगा इससे, है ना। एनर्जी गैप कम हो जाता है और ये हेल्प करता है इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वही बात है ना, डोपिंग हमारी मदद करती है। वो मदद किस तरीके से करती है? वो मदद इस तरीके से करती है, एनर्जी गैप कम हो जाता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो काफ़ी जल्दी जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाते हैं। इसी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की और चलते हैं। जो अगली चीज़ हमें पढ़नी है वो है हमारे पास पीएन जंक्शन, ओके। अब हमें ये पढ़ना है पीएन जंक्शन क्या होता है और क्या है, कैसे बनते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन पढ़ना है। पीएन जंक्शन बेसिकली होता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को जोड़ देना, ठीक है। जब हम जोड़ते हैं उन्हें तब बनता है हमारे पास पीएन जंक्शन, ठीक है। वो कैसे बनता है वो देखो, ठीक है। हमें पता है पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अब इतना बड़ा बार बार बनाने से कुछ मतलब टाइम वेस्ट करने से अच्छा एक छोटा सा बना लेते हैं जिसमें पता है, हमें पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम मिलाते हैं बोरोन, और बोरोन के अंदर एक हमेशा होल्स फालतू रहता है। उसका मतलब इसके अंदर होल्स की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे, है ना। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से कम बना दो, ठीक है। ये हो गया। और अब बात करते हैं एन टाइप की, है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमें पता है हम मिलाते हैं फॉस्फोरस के पास एक फालतू होता है अपने वैलेंस शेल में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू होल्स, ठीक है। तो ये बना के एक दो होल्स बना दो, ठीक है। अब हम इसमें करते क्या है, इन दोनों को ना जोड़ देते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके का हाल आता है, ठीक है। अब हमें इन्हें जोड़ना है, ठीक है। ये हमारे पास है पी टाइप, ये हमारे पास है एन टाइप, ठीक है। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है प्रोटॉन्स की तरफ जाना, है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, ठीक है। तो पता है हमें पॉजिटिव, और जब मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा तो हमेशा न्यूट्रल हो जाता है ना, न्यूट्रलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये जॉइनिंग ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेशन, ठीक है। उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेशन, जॉइनिंग ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जॉइनिंग ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है।
अब जब ये जुड़ जाते हैं ना तो फिर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चले गए, है ना, जितने भी ये चार्ज है इसके सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, पॉजिटिव की तरफ चले गए, तो यहाँ पे क्या बचा? ठीक है, यहाँ पे तो एक पॉजिटिव चार्ज बचा ना, तो पॉजिटिव चार्ज ना यहाँ पे इकट्ठे होकर लेयर बना लेते हैं। और ऐसे ही सीन इसके साथ भी होता है, ये होल से सारे सारे के सारे पॉजिटिव होकर न्यूट्रल हो जाएंगे, बचे क्या? नेगेटिव। तो नेगेटिव सारे चार्ज इकट्ठे होकर ना यहाँ पे एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं, यहाँ देख। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे इधर चले गए, तो यहाँ पे ना नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गई होगी, है ना भाई, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस फील्ड होगी। ठीक है, और इनके बीच का अपना कुछ डिस्टेंस भी होगा डी, और आपको पता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे पोटेंशियल तो होगा ही होगा, है ना, पोटेंशियल होगा। तो V इज इक्वल्स टू, हमने पहले पढ़ा था, V पोटेंशियल फॉर्मूला V इक्वल्स टू ई डी। ठीक है, वो चीज़ कर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, ये जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो जब इधर गए तो यहाँ पे बचा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे होकर लेयर बना ली, और इन जो यहाँ पे पॉजिटिव थे उन्होंने सारे न्यूट्रल हो गए, तो यहाँ बचा नेगेटिव चार्ज, तो उन्होंने मिलकर यहाँ लेयर बना ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेयर बनती है, इस लेयर को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, इस लेयर को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। और जो ये चीज़ बनती है ना, ये जो चीज़ बनी है इसे ही हम कहते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन, और इसे हम एक और नाम देते हैं, वो होता है डायोड। ठीक है, डायोड मतलब दो। ठीक है, डायोड मतलब दो, और ओड मतलब टर्मिनल्स। ठीक है, इसीलिए ये हमारे पास डायोड भी कहते हैं, और इसे ही हम कहते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, और इसके बीच में हमने देख लिया कि चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक भी, वो इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, फील्ड लाइंस बनेंगी, और इनकी अपनी एक, क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, उसकी वजह से ये लोग एक पोटेंशियल बनाएंगे। ठीक है, और जो पोटेंशियल यहाँ बनता है ना, जो पोटेंशियल यहाँ बना, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, जो पोटेंशियल यहाँ बना उस पोटेंशियल को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, और ये एक और चीज़ याद रखने वाली है कि जो ये एन टाइप की साइड जो पोटेंशियल होती है वो होती है हाई पोटेंशियल। ठीक है, वो होती है हाई पोटेंशियल, और जो इस साइड बनती है उसे हम कहते हैं लो पोटेंशियल। ठीक है, इधर बनती है, मैं जानबूझ के नीचे बना रहा हूँ, नीचे बना रहा हूँ, अभी देखना आप। ठीक है, ये होती है लो पोटेंशियल। ठीक है, लो पोटेंशियल। ठीक है, और जी इनके बीच का ये जो इतना हुआ ना, ये स्लोप टाइप का है ना, ये जो स्लोप बना इनके बीच में, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव हमने यहाँ पे देखा क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन फील्ड सेटअप हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो इनका बीच में डिस्टेंस भी होगा, इस वजह से एक हमारे पास एक पोटेंशियल आया, उस पोटेंशियल को हम यहाँ पे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, इस तरफ हाई पोटेंशियल होगा, इस तरफ लो पोटेंशियल होगा। ठीक है, और जो इनके बीच का ये जो स्लोप बना इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और ये जो पूरा जंक्शन बनाना एक तरीके का, इसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, पी ए हमारा होगा पीएन जंक्शन। ठीक है, हमने इसमें बेसिकली किया क्या, हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उन दोनों को मिला दिया, उससे हमारे पास ये आया। ठीक है, और जो इसका सिंबल होता है ना भाई, हर बार तुम ये तो बनाओगे नहीं इतना भयंकर सा, है ना, तो इसका एक सिंबल इन्होंने बना रखा है, और वो सिंबल होता है कुछ, वो सिंबल होता है कुछ ऐसा, जो कि इसको दिखाता है एन टाइप, इसको दिखाता है पी टाइप। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एनसीईआरटी में भी है, ये कि हम ना
जो ये सेमीकंडक्टर नहीं, हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कभी भी हम फिजिकली नहीं जोड़ सकते, ठीक है, और नहीं जोड़ पाते हैं और ना ही जोड़ते हैं, ठीक है। क्यों नहीं जोड़ते, इसका रीज़न ये है कि पहली चीज़ तो ये कि जब इनको जोड़ते हैं ना तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर तो आएगा ही आएगा, है ना। एटमॉस्फेयर आने की वजह से ना तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना वो एटमॉस्फेयर के, वो इनके बीच में भी आ जाते हैं, ठीक है। जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, वो पार्टिकल्स इनके बीच में आ जाते हैं, ठीक है। एक तो वो परेशानी करते हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को जोड़ते हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उनके बीच का जो आपस में जो बीच का डिस्टेंस है ना, वो नैनोमीटर होना चाहिए, ठीक है। नैनोमीटर से भी कम होना चाहिए, उस वो डिस्टेंस होगा तभी वो जोड़ पाएंगे। और नैनोमीटर डिस्टेंस तुम क्या मानो, जब इसको उंगलियों को भी जोड़ेंगे ना तो इनके इससे भी बहुत कम, ठीक है, ये भी नैनोमीटर नहीं होता, ठीक है। तो समझो कितना कम, ठीक है, उतना कम चाहिए होता है, तो हम इसे फिजिकली नहीं जोड़ पाते, ठीक है। हम इसे फिजिकली नहीं जोड़ पाते, तो बात आती थी जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। इसे हम जोड़ते हैं, हम एक पहले से ही एक मटेरियल ले लेंगे पूरा, ठीक है। उसके अंदर हम एक अलग सेपरेट करके, ठीक है, एक मटेरियल टाइप का ले लेंगे, ठीक है। ऐसे करके कोई सा भी एक मटेरियल टाइप का ले लेंगे, उसके अंदर हम पहले से ही इतने पार्ट में हम रखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, और इतने पार्ट में हम रखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद में ये लोग यहाँ पे करेंगे, उसके बाद में ये अपना जुड़ा के पी एन जंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को फिजिकली नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड चीज़ की तरफ, और वो है बेसिंग ऑफ डायोड। डायोड अभी हमने पढ़ा कि पी एन जंक्शन को ही हम डायोड कहते हैं, ठीक है। तो हमें अब बेसिंग पढ़नी है, ठीक है। तो अब हमें पढ़नी है बेसिंग, और बेसिंग के होते हैं दो प्रकार, बेसिंग ऑफ डायोड, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं कराते हम, बेसिंग के अंदर किसी भी हमारा डायोड पीएन जंक्शन को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वही करेंगे, फिर देखेंगे क्या उसके अंदर उल जलूल बातें हो रही हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, तांडव है बस, ठीक है। अब देखो हमारे पास बेसिंग ऑफ डायोड दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास फॉरवर्ड बेसिंग, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास रिवर्स बेसिंग, ठीक है। तो बात करते हैं पहले फॉरवर्ड बेसिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेन कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। इसमें हम एक पीएन जंक्शन लेते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन ले लिया हमने, एक तरफ हमारे पास होल्स, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास होल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर होती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की लेयर होती है, बीच में इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। उस पोटेंशियल को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया कनेक्ट भाई साहब बैटरी से, ठीक है, बैटरी से कर दिया कनेक्ट। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और इसे हम चेंज कर रहे हैं बार बार। तो पॉजिटिव चार्ज वाले इधर भी आ जाएंगे, है ना, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। बैटरी कनेक्ट कर दी भाई साहब, ये इधर आ गए हैं। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, होल्स हमने बताया था ना, होल्स भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो हमारे पास ये चार्ज है ये तो पॉजिटिव चार्ज है ही। तो क्या होगा, ये ना रिपेल होगा, रिपेल ही होगा ना भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, है ना, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये रिपेल होगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये होगा, नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव ही चार्ज होते हैं, तो ये भी रिपेल होंगे, ठीक है, इस तरफ को, इस डायरेक्शन में आएंगे। तो इस डायरेक्शन में आने से होता ये है कि इनके बीच का जो डिप्लीशन लेयर होती है ना, वो एक तो कम होने लग जाती है, ठीक है। अब देखो ना, अप्लाइड हमारे पास जो है अप्लाइड पोटेंशियल वो इस साइड है ना, हम तो इस साइड को पोटेंशियल डाल रहे हैं,
ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल हमारा इस साइड है, और जो बैरियर पोटेंशियल है ना उसकी डायरेक्शन किस साइड है, उसकी डायरेक्शन तो इस साइड है ना, उसकी डायरेक्शन हमारे पास इस साइड है। तो इसकी वजह से एक तो इनके जो हमने बैटरी लगाई इस तरफ से, इनसे क्या हुआ, एक तो इनका जो डिप्लीशन लेयर है वो कम हो रही है ना, डिप्लीशन लेयर कम हो रही है, और जो बैरियर पोटेंशियल है हमारे पास वो कम हो रहा है। देखो ना, इस तरफ से इस तरफ आ रहा है तो माइनस होगा ना, सेम डायरेक्शन में तो नहीं है ना। अप्लाइड पोटेंशियल इस साइड आ रहा है, बैरियर पोटेंशियल इस साइड आ रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हमें समझ, अब ये देखो एक चीज़ है, ये हमारे पास वी ए है, ये हमारे पास वी बी है, ठीक है, बस वी है। अब मान लो हमारे पास वी बी, जो हमारे पास बैरियर पोटेंशियल है वो है 2 वोल्ट, ठीक है, और जो हमने अप्लाई डाला है वो अभी करा है 0.5, हम बढ़ा रहे हैं ना, तुमने अभी 0.5 किया, तो हमारे पास जो टोटल वी आया वो कितना आएगा, हमारे पास 1.5 ही आएगा ना। देखो कम हुआ ना, 2 वोल्ट से कम ही तो हुआ है ना, कम हुआ। अब हमने क्या किया, अब हमने डाल दिया, बढ़ा सकते हैं ना हम तो इसको, अब हमने वी ए अप्लाइड कर दिया 1, ठीक है, और इसको कर दिया, इसको तो वही रहेगा 2V, है ना। तो हमारे पास सब कितना आ गया, अभी हमारे पास 1 आया, तो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक ये देखो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा मिली एम्पियर, ठीक है, तो यहाँ पे ना जो ये स्लोप बनता है ना वो यूं हल्का सा आगे बढ़ता है, फिर ये सीधा ऊपर की तरफ हल्का सा टिल्ट होकर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ठीक है, ये स्लोप बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा चेंज इन करंट हुआ, और ये हमारा चेंज इन वी हुआ, है ना। और चेंज इन वी अपॉन में चेंज इन करंट क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस होता है। तो वो भी स्लोप के साथ चेंज हो रहा है ना, देखो यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग होगा, यहाँ पे स्लोप अलग होगा, वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, डायनामिक है। क्यों, क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी हमारा डायनामिक है क्योंकि बार वो चेंज हो रहा है। तो जो इसको हम कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल करंट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल करंट, और जो जहाँ से चेंज हुआ ना ये अचानक से, उसे हम कहते हैं थ्रेश होल्ड वोल्टेज। ठीक है, हाँ, इसके अंदर मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके अंदर हुआ क्या, ऐसे कनेक्ट करने से फॉरवर्ड बेसिंग के अंदर हमने ये चीज़ देखी कि जो डिप्लीशन लेयर है ना, ये तो है डिप्लीशन लेयर, ये और ये हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो डिक्रीज़ हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस मतलब कम हो रहा है। ठीक है, सेकंड चीज़। तीसरी चीज़, जो हमारे पास फॉरवर्ड बेसिंग के अंदर करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है, करंट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ठीक है, और जो लास्ट चीज़ की जो रेजिस्टेंस हमें मिला है यहाँ पे वो है डायनामिक। डायनामिक मतलब वो कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉरवर्ड बेसिंग का। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवर्स बेसिंग के अंदर। रिवर्स बेसिंग के अंदर क्या लोचा है, ठीक है, ऊपर रिवर्स बेसिंग। रिवर्स बेसिंग के अंदर हम कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे जिस तरीके से फॉरवर्ड बेसिंग के अंदर पॉजिटिव स्टेट था, पॉजिटिव नेगेटिव, इस बार सॉरी यहाँ पे देखो ना, पॉजिटिव स्टेट था, नेगेटिव स्टेट था, इस बार हम कर देंगे चेंज। ठीक है, टर्मिनेट कर देंगे, पलट देंगे। ठीक है, हम पलट देंगे। हाँ, अब देखो, पहले तो वही पीएन जंक्शन बना लो, देखो खिलवाड़ हो रहा है इसके साथ, कभी यहाँ पलट दे रहा है कभी वहाँ। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको उल्टा कनेक्ट कर दिया, है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। उल्टा कनेक्ट करने से इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। हाँ, उल्टा करने से हुआ क्या, अब देखो ना, यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा हमें। ठीक है, लेट्स की बात करें तो यहाँ पता है हमें पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो अब देखो ना, मैंने इस तरफ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होएंगे। ठीक है, अट्रैक्ट इस तरफ होएंगे, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये इस तरफ अट्रैक्ट होएंगे। ठीक है, तो समझ जाओ यार। ठीक है, तो हमारी जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो किस साइड है,
हमारी जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी ना। हमारी अप्लाइड पोटेंशियल तो इससे डायरेक्शन में हुआ ही, और बैरियर पोटेंशियल तो हमें पता ही है वो तो इस डायरेक्शन में है ही VB, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल तो पता ही इस साइड है और अप्लाइड हमारी इस साइड है, तो इस बार ये सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपल सी बात है, हमारा बैरियर पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है ना। वही चीज़ लेके बैठ जाते हैं। V मान लो यहाँ पे हमारे पास है हमारा VA, ये हमारा VB है ना, और ये हमारे पास जो V आएगा, इसको तो हमने 2V ले रखा है, ठीक है। अब हमने किया V हमारा जो अप्लाइड है वो हमने डाला 0.5, अब हमारे पास कितना आया 2.5 है ना। अब हमने डाला 1 तो हमारे पास है 3, ठीक है। अब अगर हम डाला 1.5 तो हमारे पास है 3.5। तो देखो ना हमारे पास पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है। फॉरवर्ड वाले में केस में क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिप्लीशन लेयर मतलब बढ़ रही है ना, इंक्रीज़ हो रही है। इस तरफ जाएगा ना ये तो जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो भी हमारे पास इस बार इंक्रीज़ हो रही है, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, और जो करंट है हमारे पास वो है हमारे पास सैचुरेटेड, ठीक है। रिवर्स बेसिंग में जो करंट है हमारा सैचुरेटेड है, बिकॉज क्योंकि वो जब हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो बढ़ाने से भी चेंज नहीं हो रहा है ना। देखो इसका जो ग्राफ बनता है, जैसे हमने फॉरवर्ड बेसिंग के अंदर देखा था, वो इसके अंदर कुछ बनता है ऐसे, हल्का सा बढ़ता है फिर नहीं बढ़ता, हल्का सा बढ़ने के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यही जो ये करंट है ना, इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड करंट। उसमें मिला था हमें एक्सपोनेंशियल करंट है ना, इसके अंदर मिला है हमें सैचुरेटेड करंट। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज हाई वोल्टेज बढ़ाने से भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। हल्का सा वोल्टेज किया तो बढ़ रहा था, हल्का किया बढ़ रहा था, जैसे ज़्यादा किया ना वैसे नहीं बढ़ने लगा, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, नहीं बढ़ रहा वो। तो इसीलिए होता है। अब कुछ बोलेंगे कि ये नेगेटिव है, इस साइड तो -1, तो बेटा जी ये नंबर लाइन नहीं है, ये नंबर लाइन नहीं है, ये बस एक डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था रिवर्स बेसिंग और फॉरवर्ड बेसिंग की तरफ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।